Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Santa Global School. I will teach you EVS in class 3rd. In previous class, we will read chapter number first is My Family. And in today class, we will discuss about question answer of this chapter. So let's start. तो बच्चों आज की क्लास में करने वाले हैं हम आपके ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 माय फैमिली के क्वेश्चन आंसर। पिछली क्लास में मैंने आपको चैप्टर 1 माय फैमिली की रीडिंग बताई थी। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने और रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़े थे और न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा था कि जॉइंट फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है और सिबलिंग रिवेलरी क्या होती है, सिबलिंग रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में। और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या क्या पढ़ा था। फिर एक एक्टिविटी मैंने आपको दी थी होमवर्क करने के लिए आपकी बुक में ही। आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिखना था। टर्न टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी जहाँ पे आपको आपके फ्रेंड का नाम लिखना था और उसके घर में कौन कौन रहते हैं वो लिखना था, यानी उसके साथ कौन रहते हैं। उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर्स का नंबर्स लिखना था और यहाँ पर जॉइंट फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली ये लिखना था। फिर आगे हमने पैटर्न और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात की थी और सिबलिंग रिवेलरी के बारे में बात की थी। तो और एक पोएम पढ़ी थी, देयर इज नो फ्रेंड लाइक अ सिस्टर। आज की क्लास में करने वाले हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के जो है डिफिकल्ट वर्ड करने आपको ज़रूरी है। अब डिफिकल्ट वर्ड्स क्या होते हैं, वे वर्ड्स जो कि बच्चे अक्सर लिखते समय गलती करते हैं, या तो उनकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है या उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इस चैप्टर के सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा, चैप्टर नंबर फर्स्ट है माई सेल्फ। तो लिखिए, देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट माई सेल्फ। अब सॉरी माई फैमिली, चैप्टर नंबर फर्स्ट है माई फैमिली। अब क्या करना है हमें, इस चैप्टर के जो है हमें डिफिकल्ट वर्ड्स करने हैं। तो डिफिकल्ट वर्ड्स कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप अपनी ईवीएस की जो नोटबुक है उसको, उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट डालेंगे माय फैमिली और सबसे ऊपर क्लास वर्क लगाएंगे। चैप्टर नंबर 1 माय फैमिली डालने के बाद देखिए डिफिकल्ट वर्ड्स। अब डिफिकल्ट वर्ड्स में फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है प्रेजेंट्स। प्रेजेंट्स का मीनिंग होता है गिफ्ट या तोहफा। सेकेंड है रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स का मीनिंग क्या होता है, उपहार। थर्ड है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण। फिर फोर्थ है ओकेजन। ओकेजन का मीनिंग होता है कोई अवसर, जैसे कि वो आदित्य बता रहा था कि हम स्पेशल ओकेजन पर हमारे जो फैमिली के सारे लोग हैं वो मिलते हैं। और फिफ्थ था न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मीनिंग होता है एकल परिवार जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन रहते हैं। फिर सिक्स था जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का मीनिंग वो होता है जहाँ पे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, उनके जो बच्चे यानी हमारे कजन्स होते हैं वो साथ में रहते हैं, उसको हमने जॉइंट फैमिली बताया था। फिर कंसिस्टिंग। कंसिस्टिंग का मीनिंग होता है मिलकर। जैसे हमने वो पढ़ा था ना कि ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स कंसिस्ट करके क्या बनाते हैं, एक तो जॉइंट फैमिली बनाते हैं। तो कंसिस्टिंग का मीनिंग होता है मिलकर। फिर हमने पढ़ा था ट्रांसफर्ड, जहाँ पे जो वो लड़का होता है बताता है कि मेरे जो पापा है उनका अहमदाबाद से, जो अर्जुन नाम का लड़का होता है वो बताता है कि मेरे पापा का अहमदाबाद से ट्रांसफर्ड हो गया है पटना में। तो ट्रांसफर का मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। फिर नाइन्थ है डिफिकल्टीज। अब डिफिकल्टीज का मीनिंग क्या होता है, परेशानियाँ। 10 था पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स किसे बोलते हैं, जो हमारे पापा के मम्मी पापा होते हैं, यानी हमारे जो दादा दादी होते हैं उनको हम पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। फिर था मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। अब मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं, वे पेरेंट्स यानी हमारे मम्मी के पेरेंट्स यानी हमारे नाना नानी। सिबलिंग रिलेशनशिप। सिबलिंग रिलेशनशिप का मीनिंग भाई बहन का रिश्ता या भाई भाई का रिश्ता या बहन बहन का रिश्ता, यानी कि एक क्लोज रिलेशनशिप। फिर 13 था सिबलिंग रिवेलरी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भाई बहन अपने मम्मी पापा का अटेंशन के लिए या फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते हैं तो उसे हम सिबलिंग रिवेलरी कहते हैं। तो ये हो गए आपके चैप्टर फर्स्ट के डिफिकल्ट वर्ड्स। अब इन वर्ड्स को आप कैसे करोगे अपनी कॉपी में, सबसे पहले तो आप क्लास वर्क डालोगे, उसके बाद चैप्टर 1 माई फैमिली लिखोगे, उसके बाद हेडिंग डालोगे डिफिकल्ट वर्ड्स, उसके बाद एक लाइन में एक लिखना है। जैसे रिलेटिव्स है तो एक लाइन में एक स्पेलिंग आ गई। फिर दूसरा है सेकंड रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स दूसरी लाइन में। फिर थर्ड लाइन में इंपॉर्टेंट। ऐसे ऐसे करके आपको 13 मैंने लिखवाए हैं। तो 13 लाइन में 13 जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स वो आ जाएंगे। अब आइए इस, ये तो हो गए डिफिकल्ट वर्ड्स। अब करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस। तो देखिए,
प्रैक्टिस सेशन में देखें। पहले तो कुछ वर्डिंग वैल्यूज दे रखी है जहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स है, कॉन्फिडेंस है, कंपैशन है और टॉलरेंस है। तो कॉन्फिडेंस का मीनिंग होता है आत्मविश्वास या विश्वास। कंपैशन का क्या मीनिंग होता है, कंपैशन, कंपैशन का क्या, और टॉलरेंस, तो कंपैशन का मीनिंग होता है दया और टॉलरेंस का मीनिंग होता है सहन शक्ति। तो ये कुछ वर्डिंग वैल्यूज में कुछ मीनिंग्स दे रखी थी, जैसे कॉन्फिडेंस का मीनिंग होता है विश्वास, कंपैशन का मीनिंग होता है दया और टॉलरेंस का मीनिंग होता है और सहन शक्ति या सहना। अब फर्स्ट है वी लव अवर रिलेटिव्स, इट इज वंडरफुल टू स्पेंड टाइम विद देम। हम सभी अपने रिलेटिव से प्यार करते हैं। इट इज वंडरफुल टू स्पेंड टाइम विद देम, उनके साथ समय बिताना बहुत ही वंडरफुल सा लगता है, बहुत ही अच्छा सा लगता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच रिलेटिव डू यू लव द मोस्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है कि कौन से रिलेटिव जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो। तो देखो यहाँ पर आपसे को पूछा है, आपको एक ऐसे रिलेटिव का नाम लिखना है जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो। तो जिस भी रिलेटिव को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो उसका नाम लिखना है। आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, देखो एक मिनट, हाँ तो जैसे इसका आंसर लिखना है तो कैसे लिखोगे, आई लव माई, जैसे अंकल को अगर आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो अंकल मोस्ट, बिकॉज ही लव्स मी लॉट, बिकॉज ही लव्स मी अ लॉट, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए मैं उनके बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। अब सेकंड है व्हाई डू यू लाइक हिम हर, आपको उनमें क्या बात है जो अच्छी लगती है, आप या फिर आप उनको क्यों ज्यादा पसंद करते हो, व्हाई डू यू लाइक हिम, आप उनको क्यों लाइक करते हो। तो इसका आंसर भी लिख सकते हो आप कि वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए मैं उन्हें पसंद करता हूँ। तो देखिए फर्स्ट तो था विच रिलेटिव डू यू लव द मोस्ट, तो आई लव माई अंकल मोस्ट, या तो है ना सिर्फ यहाँ तक ही लिखिए आप, ये सेकंड के लिए लिख दीजिए, बिकॉज वाली लाइन नहीं लिख सकते हो तो ये लिख लीजिए आप, आई लव माई अंकल मोस्ट, MOST मोस्ट। उसके बाद सेकंड है वाई डू यू लाइक हिम या हर, अंकल मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया, अगर आपकी कोई आंट है, आपकी मम्मा पापा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आप उनके बारे में लिख सकते हो। तो वाई डू यू लाइक हिम या हर, तो अंकल का बताया था मैंने, तो देखो लिख आंसर लिखिए सेकंड का, आई लाइक, तो ये लिख सकते हैं आई लाइक हिम, आई लाइक हिम बिकॉज आई लाइक हिम बिकॉज he loves me a lot, a lot, because he loves me a lot। फिर थर्ड है, तो देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या था, व्हाई डू यू लाइक हिम हर, आपको उनको क्यों पसंद करते हो या आपको उनमें क्या पसंद है, तो आप उनको इसलिए लाइक करते हो क्योंकि वो आपको बहुत सारा प्यार करते हैं। अब थर्ड देखिए, वेयर डज ही शी लिव, अब वो कहाँ पर रहते हैं, तो जहाँ पर भी वो रहते हैं आपको वहाँ का एड्रेस लिखना है। जैसे इसका आंसर लिख दे सकते हो, ही लिव्स इन, ही लिव्स इन, आगे एड्रेस लिख के जो भी आप जहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट में वो रहता है यानी जो भी जिले में वो रहते हैं वैसे लिख सकते हो। जैसे अगर मैं बताऊं ही लिव्स इन आनंद विहार, आनंद विहार जोधपुर, ऐसे लिख सकते हो। जहाँ पर भी वो रहते हैं और जिस सिटी में रहते हैं वहाँ का नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है। फिर फोर्थ है हाउ इज योर फैमिली एसोसिएटेड विथ हिम या हर, तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन पूछा है हाउ इज योर फैमिली एसोसिएटेड विथ हिम या हर, आपकी जो फैमिली है उनसे किस तरह से जुड़ी हुई है, मत, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम, देखिए फोर्थ देखिए, हाउ
इज योर फैमिली एसोसिएटेड विथ हिम? तो इसका आंसर हो सकता है बिकॉज ही इज माई अंकल, बिकॉज ऐसे लिख सकते, बिकॉज ही इज माई फादर he is my father brother, so my family associated 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 with him। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज ही इज माई फादर ब्रदर, सो माई फैमिली, यहाँ पे क्या लिखोगे? आई नहीं लिख के क्या लिखोगे? सो माई फैमिली, सो माई फैमिली एसोसिएटेड विथ हिम। तो ये हो गया आंसर इसका। अब 5th क्वेश्चन है, ये था 4th का। और 5th है नरेट अ हैप्पी इंसिडेंट अबाउट हिम हर। तो आपको क्या करना है, उनके बारे में कुछ एक बात बतानी है, कुछ कि क्या इंसिडेंट है, यानी एक बार कोई वाकया अगर उनके साथ आपका कुछ अच्छा सा कोई मोमेंट रहा हो तो उसके बारे में आपको बताना है। या कहीं आपको कहीं वो मेले में लेकर गए थे, कहीं घुमाने लेकर गए थे, मार्केट लेकर गए थे, तो आपने वहाँ पर क्या क्या किया, क्या कैसे मजे किए, तो वो उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद को करना है। तो 5th क्वेश्चन क्या था? नरेट अ फैमिली इंसिडेंट अबाउट हिम हर। तो उनके बारे में कुछ इंसिडेंट बताना है आपको। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? हमने एक तो इस चैप्टर की एक तो समरी देखी थी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि मेरी फैमिली में कौन कौन होते हैं, जैसे न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली क्या होती है, और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं, और सिबलिंग रिवेलरी क्या होती है, सिबलिंग रिलेशनशिप क्या होती है। उसके बाद हमने इस चैप्टर के क्या देखे थे? डिफिकल्ट वर्ड्स देखे थे, जिसमें फर्स्ट था प्रेजेंट, सेकंड था रिलेटिव्स, थर्ड था इंपॉर्टेंट, फोर्थ था ओकेजन, 5 था न्यूक्लियर फैमिली, 6 था जॉइंट फैमिली, 7 था कंसिस्टिंग, 8 था ट्रांसफर्ड, 9 था डिफिकल्टीज, 10 था पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, 11 था मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, 12 था सिबलिंग रिलेशनशिप, और 13 था सिबलिंग रिवेलरी। तो आपको मैंने 13 डिफिकल्ट वर्ड्स लिखवाए थे, और आपको कैसे करना है? पर लाइन में, यानी एक लाइन में एक ही डिफिकल्ट वर्ड्स लिखना है, आमने सामने नहीं लिखने, एक लाइन में एक। फिर हमने क्या देखा? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखे थे, जिसमें फर्स्ट था वी लव अवर रिलेटिव्स, हम अपने रिलेटिव से प्यार करते हैं। इट इज़ वंडरफुल टू स्पेंड टाइम विथ हिम, उनके साथ टाइम बिताना बहुत ही वंडरफुल सा लगता है, बहुत ही अच्छा सा लगता है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था विच रिलेटिव डू यू लव द मोस्ट, तो मैंने आपको बताया था आई लव माई अंकल मोस्ट। और फिर सेकंड था वाई डू यू लाइक हिम, आप उनको लाइक क्यों करते हो? बिकॉज ही लव्स मी अ लॉट, सो आई एम लाइक हिम या हर, अगर आंटी है तो हर लिख सकते हो। फिर थर्ड था वेयर डज ही शी लिव, तो आपको आपका एड्रेस लिखना था। फिर फोर्थ था हाउ इज योर फैमिली एसोसिएटेड विथ हिम या हर, तो आपकी जो फैमिली है वो उनसे कैसे जुड़ी हुई है, उसके बारे में आपको लिखना था। और नरेट ए हैप्पी इंसिडेंट अबाउट हिम हर, आपको उनके साथ कोई अच्छा सा मूवमेंट अगर था, वो कोई आपको लेकर गए, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ये वाला जो 5th क्वेश्चन है आपको खुद भी करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, अगली क्लास में हम इस चैप्टर का जो बाकी क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।